लाडू मुंदे आज हम कांग्रेस नेतृत्व का भी हम धन्यवाद करना चाहते हैं कि हम दिल्ली के अंदर गए और सच्चाई थी, सच्चाई से हमने अवगत करवाया और शीर्ष नेतृत्व ने हमारी बात सुनी, सोनिया गांधी ने हमारी बात सुनी, जो प्रभारी है दीपक बावरिया जी उसने हमारी अच्छे तरीके से बात सुनी और हमारी बातों पर संज्ञान ले। एनजी न्यूज़ के सभी दर्शकों को नमस्कार। उचाना तहसील में है और जैसा कि आपको पता है चुनाव का दौर जारी है। ऐसे में कल जो कांग्रेस है, कांग्रेस पार्टी ने जो अपने हरियाणा की जो लोकसभा की सीटें हैं वो कल बांटी गई है। ऐसे में अगर बात करें उचाना से जो वीरेंद्र सिंह के लड़के विजेंद्र सिंह को हिसार लोकसभा सीट से जो है प्रत्याशी माना जा रहा था, ये दावेदारी भी ठोके जा रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो किसान यहाँ पर बैठे हैं ये हाई कमान जो कांग्रेस पार्टी के उनसे मिलकर आए कि विजेंद्र सिंह की टिकट नहीं मिलनी चाहिए और आज यहाँ कहीं ना कहीं लाडू बांटे गए हैं इसी खुशी में। और जयप्रकाश जो जेपी है उनको टिकट मिलने की खुशी में यहाँ पर लाडू बांटे गए हैं। तो जात पलवा सीजे बातचीत करेंगे। सर नमस्कार। तो आज लाडू बांटने का क्या कुछ कारण है? विजेंद्र सिंह की टिकट कटवाने के लिए आप गए थे हाईकमान के पास, कहीं ना कहीं आपकी बात सुनी गई। देखिए, जो ये उचाना धरना है लगातार 17 महीने से चला हुआ है और इससे पहले भी हमने 13 महीने खटखट टोल पर लड़ाई लड़के ने देश के सबसे बड़े तानाशाह को झुकाकर काले कानूनों को वापस करवाने का काम किया था। और जो हमारी लोकल मांग मुद्दों को लेकर हम 17 महीने से बैठे हैं और जो यहाँ का सांसद और यहाँ का विधायक था, जो यहाँ हमारी बदौलत डिप्टी सीएम की कुर्सी पर बैठा था और एक भाई सांसद था, उन दोनों ने हमारे किसी ने भी, ना सांसद ना विधायक ने किसी भी बात पर कोई संज्ञान नहीं लेने का काम किया। इसलिए हम दिल्ली गए थे क्योंकि वो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस की टिकट लेना चाहते थे और हमारा संयुक्त किसान मोर्चा हिसार का फैसला था कि जो जेजेपी और बीजेपी से सांसदों चाहे विधायक हो, जो पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाएगा हम किसी भी कीमत पर उसको वोट नहीं देंगे। इसलिए हम असमझ की स्थिति में थी और आज इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेतृत्व ने हमारी बातों पर संज्ञान लेकर ऐसे मजबूत उम्मीदवार को उतारने का काम किया है। उस मजबूत उम्मीदवार जयप्रकाश को टिकट मिलने की खुशी में आज हमने लाडू बांटने का काम किया। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, जोर जुल्म की टक्कर में जोर जुल्म की टक्कर में प्रजातंत्र को बचाना है, बीजेपी को बचाना है। ये धरना 17 महीने से चला हुआ है और हमारी किसी भी एक पिछली सरकार थी जो बीजेपी की और जेजेपी की, हमारी बात नहीं सुनी। 80 साल के बुजुर्ग यहाँ धरने पर लगातार बैठे हुए थे और हमें वोट गिरने का राह नहीं था। इसलिए आज जो इंडिया गठबंधन एक मजबूत कैंडिडेट लेकर आया है, हमें पता है कि यही कैंडिडेट इस बीजेपी को हरा सकता है, जेजेपी को हरा सकता है। इसलिए जयप्रकाश को टिकट मिलने की खुशी में आज उचाना धरने पर हमने लाडू बांटने का काम किया। ये खुशी में है या टिकट कटने की खुशी में? जी नू बताओ। भाई टिकट तो उस भाई की थी, कोई धक्का कर रहा था, उसकी बीजेपी तय कट गई थी, कांग्रेस में टिकट कड़े थी। वो घर का नहीं घाट का, धोबी का कुत्ता घर का नहीं घाट का हुआ का हो तो उस भाई गले बन रही है। लेकिन देखो, अगर टिकट लेनी थी बीजेपी से लेता। 10 साल मलाई बीजेपी में खाई है, बढ़ाई बीजेपी की करी है। जो काले कानून आए उनके पक्ष में उसने रैली निकालने का काम किया। गरीब टिकट कांग्रेस तक मांगे, कांग्रेस क्यों टिकट दे दिया। हमने इस बात का कांग्रेस नेतृत्व का भी हम धन्यवाद करना चाहते हैं कि हम दिल्ली के अंदर गए और सच्चाई थी, सच्चाई से हमने अवगत करवाया और शीर्ष नेतृत्व ने हमारी बात सुनी, सोनिया गांधी ने हमारी बात सुनी, जो प्रभारी है दीपक बावरिया जी उसने हमारी अच्छे तरीके से बात सुनी और हमारी बातों पर संज्ञान लेकर एक मजबूत कैंडिडेट हमारे को दिया। इसलिए बीजेपी जो लोकतंत्र का हनन कर रही थी, प्रजातंत्र को खत्म कर रही थी, किसान मजदूर की बात नहीं सुन रही थी। इसलिए संयुक्त किसान मोर्चा का आह्वान है कि जो बीजेपी को हराएगा उसको हम वोट देंगे। इसलिए मजबूत उम्मीदवार हमारे बीच में जयप्रकाश आया है, इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार है। इसलिए हम इंडिया गठबंधन को वोट डालने का काम करेंगे और टिकट मिलने की खुशी में आज हमने उचाना धरने पर लड्डू बांटने का भी काम किया है और सभी लोगों ने एक स्वर से कहा कि ये जयप्रकाश को बड़े भारी वोटों से यहाँ पर जिताने का काम करेंगे। उनके कार्यकर्ताओं ने आपके धरने के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आरोप लगाए थे,
तो अब क्या जवाब देना चाहोगे उन्हें? देखो, आरोप प्रत्यारोप लगाने का लोगों का काम है, धरना लगातार। मैं कहूँ 4 साल से हम आंदोलनरत है और 4 साल से पहले हमने काले कानूनों के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम किया, देश के सबसे बड़ा तानाशाह को झुकाने का काम किया, और 17 महीने से ऊंचाना तहसील परिसर में हम अपनी सामूहिक मांगों को लेकर बैठे हुए हैं। हमारी मांग है कि डैकल हेड से हमें पानी दिया जाए और गुरुकुल खेड़ा को इंडस्ट्री बनाया जाए, ऊपर गामी रेलवे पुल बने, सरकारी कॉलेज बने, साफ पानी लोगों को पीने का मिले, छैतर थुआ संडील के अंदर एक ड्रेन की निकासी की जाए। इसी प्रकार की जो मूलभूत सुविधा है और जो मांग मुद्दे उन्हीं को लेकर हमारा धरना चल रहा है। लेकिन जो पीछे सांसद था, विधायक था, हमारी कोई बात नहीं सुनी थी, इसलिए हम हताश निराश थे। हमें अब आशा और उम्मीद जगी है कि आने वाली सरकार हमारी इन मांगों को भी पूरा करने का काम करेगी। और जो हमारी केंद्र सरकार से मांग है हमारे संयुक्त किसान मोर्चा भारतवर्ष की, कि MSP पर फसल खरीद का कानून बने, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट शीट 2+50 के अनुसार बिजली बिल, पराली बिल विधेयक को निरस्त करने का काम हो, लखीमपुर खीरी के जो किसानों को रौंदा गया था उसके दोषियों को सजा मिले, किसान मजदूर के कर्जे माफ हो। इन बातों की उम्मीद मिली है हमें और आशा के साथ ही जिया जाता है। इसलिए हमें इंडिया गठबंधन से पूर्ण उम्मीद है कि इन सभी कामों को पूरा करवाने का इंडिया गठबंधन काम करेगा। इसलिए हमारे अंदर आज खुशी भी। लेकिन वीरेंद्र का विरोध कहीं ना कहीं कांग्रेस का विरोध भी देखा जा रहा था। लेकिन कांग्रेस का विरोध नहीं था, वो संयुक्त किसान मोर्चा हिसार ने फैसला लिया था सभी लोगों ने मिलकर कि जो JJP और BJP से छोड़कर जो भी सांसद और विधायक किसी भी पार्टी में जाएगा, और ये जो हमारा जो सांसद इसी कैटेगरी में आता था, इसलिए हमें कहीं भी वोट डालने के लिए कोई जगह नहीं मिल रही थी। आज इस बात की भी खुशी है कि हमें वोट डालने के लिए जगह मिल गई।